नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सागा। आज है 16 फेब 2021। एसजीएक्स निफ्टी फ्लैट, एशियन मार्केट्स आपको पॉजिटिव दिखाई पड़ रही हैं। बात करें कल के दिन की यूएस मार्केट की, तो यूएस मार्केट भी कल के दिन पॉजिटिव ही क्लोज हुई थी। ऑल्दो कल के इंडियन मार्केट्स के बारे में बात करें दोस्तों, तो कल विस्फोटक रैली थी। निफ्टी 50 आप देख सकते हैं 1%, सेंसेक्स भी ऑलमोस्ट 1% से ज़्यादा भागा था। निफ्टी बैंक 3% से भी ज़्यादा, ऑलमोस्ट 1200 पॉइंट की रैली। तो दोस्तों अगर कल के दिन इतनी भयंकर रैली हुई है, तो आज के दिन आपको थोड़ा सा पॉज एक्सपेक्ट करना चाहिए। हर दिन इस प्रकार की रैली को एक्सपेक्टेशन आपको नहीं रखनी चाहिए। अब दोस्तों देखिए कौन कौन से टॉप गेनर्स हैं। टॉप गेनर्स हैं एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई, बजाज फाइनेंस एंड एसबीआई। ऑल फोर आर बैंकिंग स्टॉक्स जिनमें कि कल तेजी हुई। और उसका रीजन ये था क्योंकि दोस्तों स्टॉक्स वर कंसोलिडेटिंग फॉर क्वाइट सम टाइम। अब पिछले एक हफ्ते से पूरा का पूरा निफ्टी बैंक कंसोलिडेट कर रहा था और मार्केट को अपॉर्चुनिटी चाहिए थी कि बस एकदम वो ठंडे हो जाए और उसके बाद दे कैन स्टार्ट टू बाय। और उसके बाद आप देख सकते हैं एक्सिस, आईसीआईसीआई, बजाज फाइनेंस, एसबीआई जो बेसिकली लीडर्स हैं अपने सेगमेंट के, इस कारण उनमें अच्छी खासी तेजी आपको कल नजर आई। प्रॉफिट बुकिंग नजर आई एचडीएफसी लाइफ, आईसीआईसीआई, ऐसे नहीं, एचडीएफसी लाइफ, एसबीआई लाइफ, डॉक्टर रेड्डीज लैब एंड टीसीएस। दोस्तों आईटी पैक काफी दिनों से कंसोलिडेट कर रहा है। उसका एक रीजन ये भी है कि गिरता हुआ डॉलर का प्राइस। नंबर 2, एचडीएफसी लाइफ, एसबीआई लाइफ में कल एक इंपॉर्टेंट न्यूज थी जिसको कि कल मैंने इवनिंग रैप में कवर किया था। आई एम श्योर आपने उसको देखा होगा, नहीं देखा है तो मस्ट वॉच। दोस्तों अगर मार्केट तेज होगी, मार्केट्स में अच्छा खासा जंप आएगा, तो ऑफ कोर्स गोल्ड में कंसोलिडेशन या फिर आपको वीकनेस दिखाई पड़ेगी, जो कि आपको दिखाई पड़ रही है। सिल्वर में हाउएवर तेजी है, अभी भी तेजी बरकरार है, 70,000 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। लेकिन गोल्ड में कंसोलिडेशन और थोड़ी सी वीकनेस नजर आ रही है। बात करें करेंसी सेगमेंट की, तो दोस्तों ये है वो कारण है जिसके कारण आपको आईटी सेक्टर में थोड़ी सी वीकनेस या फिर कंसोलिडेशन नजर आ रही है, क्योंकि डॉलर का जो प्राइस है विजावी इंडियन रुपी बहुत ज़्यादा गिर गया है। लॉकडाउन के समय पर यूएस डॉलर वाज अप्रॉक्सीमेटली 78, अभी 78 से गिर गिर के भी वो 72 पहुंच गया, जो कि ऑलमोस्ट 10% की गिरावट। और 10% की गिरावट करेंसी में, वो भी डॉलर में, इज टोटली हॉरिफाइंग। लेकिन दोस्तों जो है आपके सामने है, डॉलर इस समय 72.68 पे चल रहा है, विच इज नियरिंग 72। बात करते हैं आज मार्केट में क्या होगा। भाई कल के दिन मार्केट क्लोज हुई है एज पर दी पिवट चार्ट्स। आज के दिन के जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हैं उसके क्या निकल करके आ रहे हैं। कल के दिन मार्केट क्लोज हुई 15,315 पर। आज अगर पॉजिटिव मूव रहता है विच इज़ लाइकली, तो स्टार्टिंग में ही आपको 15,350 के लेवल्स टच होते हुए दिखाई पड़ेंगे। और बाई चांस 15,350 ब्रेक होता है देन 15,400। और दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया था, निफ्टी 50 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है 15,250। चूंकि ये ब्रेक हो गया है, तो अब ये जो रेजिस्टेंस था अब ये सपोर्ट बन जाएगा। तो 15,250 विल बी एन इमीडिएट सपोर्ट एंड देयर आफ्टर 15,200। तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है अगर मार्केट ज़्यादा बड़ी रेंज में नहीं रहती है, छोटी रेंज में रहती है, तो 15,250 से 15,350 के बीच में आज मार्केट ट्रेड कर सकती है, जो कि मुझे लग रहा है काफ़ी लाजमी है। और अगर 15,350 ब्रेक करता है तो 15,400 के लेवल आपको आज एक्सपेक्ट करना चाहिए। दोस्तों कल के दिन की इवनिंग में निफ्टी चार्ट एनालिसिस में मैंने आपको एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट बताई थी कि लास्ट में हाफ एन आवर में एक बहुत ही शानदार रिकवरी रैली आई थी, जिसके चलते ये जो फॉलो थ्रू है आज आपको मॉर्निंग में दिखाई पड़ सकता है। सेम वॉज द केस विद निफ्टी बैंक ऑल्सो। निफ्टी बैंक में आपको करीब 200-250 पॉइंट की रैली लास्ट के आधे घंटे में दिखाई पड़ी थी, और जिसके चलते निफ्टी बैंक 1200 पॉइंट के आसपास भाग गया था। बात करें कल के क्लोजिंग की, तो 37,300 के लेवल्स पे क्लोजिंग हुई है। दोस्तों पिवट चार्ट पे अगर आपको जो लेवल्स दिख जाते हैं वो देर सवेर वो लेवल आ ही जाएंगे, चाहे वो ऊपर के लेवल हो चाहे वो नीचे के लेवल हो। बात करें नीचे के लेवल तो वैसे भी वो बेचारा क्रॉस करके ही आया है, तो वो तो एज इट इज आपने देख ही लिए हैं। ऊपर के लेवल की बात करते हैं, अगर बाई चांस 37,000 भैया क्लोजिंग हुई है 37,306 पे, और अगर बाई चांस मार्केट पॉजिटिव रहती है तो ऐसा एक्सपेक्टेशन है कि 37,700 के लेवल आपको आज दिखाई पड़ सकते हैं। और बाई चांस अगर वो भी टूटते हैं देन 38,000 के लेवल आपको पिवट पॉइंट भी बता रहा है। तो कहने का मतलब यह है कि देर सवेर 38,000 के लेवल्स भी निफ्टी बैंक आपको जल्दी ही दिखाने वाला है। बात करें, और भाई अभी बजट सेशन में 1 फरवरी को निफ्टी बैंक 30,000 पे था, 30,000, और 30,000 से कहाँ
38,000 की बात हो रही है और अभी महीना भी नहीं हुआ है, 15 ही दिन हुए हैं। अच्छा, बात करें बाई चांस कोई प्रॉफिट बुकिंग आती है तो 36,650 एंड 36,000 विल बी द स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन्स। 36,000 के नीचे तो अभी फिलहाल निफ्टी बैंक जाता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है, जिस प्रकार का मोमेंटम और पॉजिटिविटी मार्केट में बनी हुई है। अगर बात करें एफआईआई डीआई डेटा के फ्रंट पे, तो एफआईआईज ने कल भी बाइंग करी है वर्थ ₹1,234 करोड़। ज़्यादा हैवी बाइंग नहीं चल रही है। मार्केट इस समय बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड है। निफ्टी का पी क्या चल रहा है अभी आपको मैं बताऊंगा। बाय द एंड ऑफ द वीडियो आई विल टेल यू कि निफ्टी का पी क्या चल रहा है। डीआईआईज ने कल सेलिंग करी है 1049 करोड़ की। तो कुल मिलाकर के अगर आप देखेंगे तो 200 करोड़ की ही नेट बाइंग हुई है, विच इज़ नॉट वेरी हाई। इसी कारण दोस्तों मेरा मानना यह है कि अभी आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक स्पेसिफिक रहना होगा। अंधाधुंध आपको खूब सारा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। ऑल्दो बात करें अच्छी न्यूज़ की, तो एफआईआईज का जो नवंबर दिसंबर जनवरी के बाद अभी जब निफ्टी ऑल टाइम हाई चल रही है 15,300 15,400 के लेवल आपको आज दिखाई पड़ सकते हैं। तो अगर बाई चांस इस प्रकार के लेवल्स पे अगर निफ्टी रहता है, उसके बावजूद भी अगर एफआईआईज इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो विच क्लियरली डिमॉन्स्ट्रेट्स कि भाई एफआईआईज को इंडिया की स्टोरी पे ट्रस्ट है। नंबर 2, गवर्नमेंट ने जो अभी बजट में ऐलान किए थे रिगार्डिंग प्राइवेटाइजेशन ऑफ पीएसयू, ऐसा सुनने में आ रहा है कि प्राइवेटाइजेशन ऑफ पीएसयूज की जो ड्राइव है वो फास्ट हो गई है। 4 बैंक्स को आइडेंटिफाई किया गया है। आउट ऑफ 6 बैंक्स 4 हैव बीन शॉर्टलिस्टेड और उन 4 में से देयर विल बी 2 विच विल बी प्राइवेटाइज। तो 6 में से 4 शॉर्टलिस्ट किए गए हैं, 4 में से 2 प्राइवेटाइज होंगे। कौन से होंगे दोस्तों, वो न्यूज़ आपको क्लियर कट मार्केट में पता चलेगी। फिलहाल अभी चल रहे हैं र्यूमर, और उस र्यूमर का फायदा मार्केट में कुछ लोग डेफिनेटली उठाएंगे। बस भाई मेरा ये कहना है कि वो जो फ़ायदा जिनका उठाया जाए वो आप ना हो। बेसिकली आप फ़ायदा उठाने वालों में से होने चाहिए, आपका फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। इसलिए मैं आपको टाइम से सारी चीज़ें बताता रहता हूँ, समझाता रहता हूँ। इसके अलावा दोस्तों एस्ट्राजेनेका की जो वैक्सीन है उसको WHO ने अप्रूव कर दिया है, विच इज़ अ वेरी 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 पॉजिटिव न्यूज़। लेकिन बात करते हैं नॉट वेरी पॉजिटिव न्यूज़ की। अब नॉट सो गुड न्यूज़ क्या है? सबसे पहली चीज़ तो मार्केट अपने ऑल टाइम हाई से सेल ऑफ हो रही थी। कल सिर्फ पहला दिन था जब मार्केट अपने उसने हाई लगा करके सेल ऑफ नहीं हुआ, तो दिस इज़ अ पॉजिटिव साइन। लेकिन कल के दिन को अगर हटा दें तो अपने हाई से सेल ऑफ आता है। सो यू कैन नॉट यू शुड एक्सपेक्ट सेल ऑफ फ्रॉम हायर लेवल्स टुडे ऑल्सो। एक्सपेक्ट करना चाहिए आपको। होता है नहीं होता है वो तो मार्केट में पता चलेगा। फिलहाल दोस्तों ये ऐसा होता रहा है। आपको ये नहीं होना चाहिए कि आधा आप बाइंग करते चले जा रहे हैं और एकदम से सेल ऑफ हो जाए और आप बेचारे लॉस में आ जाएं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी चाहिए। मेरा काम है आपको रिमाइंड करना। नंबर 2 चीज़ जो चीज़ मैं आपको रिमाइंड कराना चाहता हूँ स्पेसिफिकली, निफ्टी का प्राइस टू अर्निंग रेशो। निफ्टी का ऑन एन एवरेज जो प्राइस टू अर्निंग रेशो इंडिया में रहता है दैट रिमेन्स बिटवीन 20 to 26, 20 से 26 के आसपास रहता है। बट प्रेजेंटली द निफ्टी पीई इज रनिंग एट 42। भाई आंखें खोल करके ये सारी चीज़ों को देखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप नहीं देखेंगे तो फिर भाई इस लेवल पे आपको ये सारी चीज़ें देखना ज़रूरी है। आई कैन अंडरस्टैंड मार्केट इज़ रनिंग, आपको निवेशित रहना चाहिए, बल्कि डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, लेकिन इन चीज़ों को इग्नोर भी नहीं करना है। तो करना क्या है ये भी मैं अभी बताऊंगा। अभी आपको फिलहाल बात करें दोस्तों आज के दिन के इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स की, तो 2 रिजल्ट्स जो कि आज के दिन के बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उनमें से एक है नेस्ले और दूसरा है वरुण बेवरेजेस। समहाउ दोस्तों मुझे ये दोनों स्टॉक्स बहुत पसंद हैं, स्पेशली नेस्ले। आई पर्सनली लाइक इट, क्योंकि दोस्तों आपको मालूम होगा जब आप छोटे से आज आप बड़े हो गए हैं और हो सकता है काफ़ी सीनियर भी हो गए होंगे, तो बचपन से आप नेस्ले के प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं, आज भी यूज़ कर रहे हैं, मेरे तो बच्चे भी यूज़ कर रहे हैं। तो मैं देख रहा हूँ इट हैज़ बीन अ गिफ्ट टू अस थ्रू जनरेशंस। तो दोस्तों ये वो स्टॉक है जो कि आप जनरेशंस के लिए अपने पास एक्यूमुलेट भी कर सकते हैं। ओके, कल के दिन के रिजल्ट्स जेट एयरवेज, ओके वी लीव इट एट दैट ओनली। अच्छा दोस्तों मार्केट का जो मूड है वो ग्रीड है, और ग्रीड नहीं एक्सट्रीम ग्रीड है। इस समय थोड़ा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। स्टॉक स्पेसिफिक रहिए। बहुत ही ऐसे कम स्टॉक बचे हैं जहां पर आपको अभी बहुत अच्छी वैल्यूएशन दिखाई पड़ रही है, क्योंकि जहां पर भी वैल्यूएशन ठीक ठाक दिखाई पड़ रही है वहाँ मार्केट घूम घूम के बाइंग कर रही है। एंड देयर इज़ नो स्टॉक जो कि अपने अंडर वैल्यूएशन पे इस समय आपको दिखाई पड़ रही है। फिर बहुत कम ऐसे स्टॉक हैं जिनको कि मैं इन एनी केस कवर कर देता हूँ। और इस समय डिसिप्लिन इन्वेस्टिंग की ज़रूरत है। डिसिप्लिन इन्वेस्टिंग का मतलब क्या है? डिसिप्लिन इन्वेस्टिंग का मतलब ये है कि आप एक रेगुलर इन्वेस्टिंग करें, और रेगुलर इन्वेस्टमेंट से क्या होगा कि अगर बाई चांस मार्केट में थोड़ा क्रैक भी आता है, तो अगर बाई चांस मार्केट में क्रैक आता है तो आप फिर से इन्वेस्टमेंट कर लेंगे, लेकिन मार्केट में और क्रैक आता है तो आप और इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट करें, यहां पर सारा पैसा ठोक देने की
कोई भी गलती मत करिएगा। डू नॉट इन्वेस्ट योर फुल कैपिटल एट दिस पॉइंट इन टाइम। यस, डू डिसिप्लिन इन्वेस्टिंग, डू रेगुलर इन्वेस्टिंग। उसके लिए बेस्ट तरीका क्या है, आप WSG का स्टार SIP आप हर महीने इन्वेस्ट कर सकते हैं। वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन टू इन्वेस्ट डिसिप्लिन वाइज इज WSG स्टार SIP, जिसका कि मैंने लिंक दे रखा है। आप क्लिक करके उसको यू कैन डाउनलोड एंड देयरआफ्टर यू कैन स्टार्ट इन्वेस्टिंग। 2 IPOs दोस्तों, उनमें से एक रेलटेल का IPO जाने वाला है। बहुत ही शानदार IPO दिखाई पड़ रहा है मेरे हिसाब से। एटलीस्ट 40-50% के मिनिमम आपको लिस्टिंग गेन होने चाहिए। अगर आपको एक लॉट भी लग जाता है तो मेरे हिसाब से ग्रेट बेनिफिट। अरे भाई, कैपिटल 50% एक दिन में बढ़ रही है और क्या चाहिए। सो मेरे हिसाब से यू मस्ट डेफिनेटली अप्लाई फ्रॉम मल्टीपल डीमैट अकाउंट्स। अगर आपके पास, और हर एक डीमैट अकाउंट, मैं फिर से बोल रहा हूं, हर एक डीमैट अकाउंट सेपरेट पैन कार्ड से ही होना चाहिए। एक पैन कार्ड से मल्टीपल डीमैट अकाउंट नहीं होना चाहिए। तो हर एक डीमैट अकाउंट फ्रॉम सेपरेट पैन कार्ड। तो अगर आपके पास सेपरेट डीमैट अकाउंट्स होंगे तो फिर आपके अलॉटमेंट चांसेस बढ़ जाएंगे। नहीं खोला है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, फ्री ऑफ कॉस्ट आप अपने डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। और अगर IPO लग गया, बल्ले बल्ले। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, बाय बाय फॉर नाउ।